अभिषेक जी, आप ना हमेशा ही अच्छे लगते हैं, पर आज आप सच में बहुत ही ज्यादा खास लग रहे। हमारे पति, हमारे परमेश्वर और हमारी जान। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कौन घर चला, लेकिन जो घर अच्छा चला आ रहा है उसे अचानक से कह दिया जाए कि हट जाओ, ये नहीं चलेगा। मम्मी इस घर की सबसे बड़ी बहू है, जिसे इस घर में आज तक कोई हक नहीं दिया गया है। अब उन्होंने सत्ता कमाई है तो तकलीफ हो रही है घर के मुखिया जी को। हर परेशानी का हल निकाला जा सकता है निखिल। अभिषेक के बढ़ते कद के बारे में शिकायत करने के बजाय अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता सुधारो, फिर देखो वक्त कैसे बदलता है। बाकी हम संभाल लेंगे। वक्त बदलने में बस एक ही पल लगता है। थोड़ा सोचकर बताता हूं। अब आएगा मजा जब नया तमाशा होगा दीवान मैंशन में। आप लोगों ने तो परवाह की नहीं हमारी बेटी के गौने की, तो हमने सोचा कि ये सही वक्त है कि परिणीता अपने ससुराल का हिस्सा बन जाए। सारी रस्में होनी चाहिए, कजरी, मेहंदी, सब कुछ। कल रात को हिम्मत की आंधी वांधी आई थी क्या? जिनका आज तक मुंह नहीं खुला, अचानक से सबके मुंह में जुबान आ गई है। जब मैं खुद नहीं बदला तो चीजों में बदलाव कैसे पसंद आएंगे? मुझे चांस ही नहीं है। देखिए आप देखिए, पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, वो बचपन में की गई शादी का तमाशा वगैरह ना, उसमें मैं नहीं मानता हूं। तो आपको हमारे घर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरा ड्राइवर आप दोनों को आपके गांव छोड़ देगा, चाय नाश्ते के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। इस शादी पर आपको भरोसा नहीं है, ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन अपने बाबा कैलाश नाथ जी के वादे पर आपको भरोसा है या उस पर भी फर्क नहीं पड़ता है? धमकी की भाषा में हम उतरना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके तेवर देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई दूसरी भाषा समझ में नहीं आएगी। देखिए आप, ये दस्तखत हैं आपकी माताजी के, और ये नकल है जमीन के उस सौदे की जिसकी शुरुआत आपके पिताजी ने की थी। अगर हमारी बिटिया बहू बनकर आपके घर नहीं आई तो आपकी माताजी सीधे जेल जाएंगी। आप तो हमेशा सच बोलते थे ना मॉम, आप भी इतना बड़ा सच छुपा गए, और अब बलि मेरी चढ़ रही है इस तमाशे में। हाँ, ये तमाशा है और हम सब इसका हिस्सा है, क्योंकि वो घनश्याम अड़कर बैठा हुआ है। अब या तो तुम यहाँ बैठकर सब पे आग उगल सकते हो या फिर आगे बढ़कर हालात को संभाल सकते हो। बोलो क्या करना है? क्या करना है मतलब? झूठ आप लोग बोलो, गेम्स आप लोग खेलो, जिम्मेदारी मैं उठाऊं? क्यों करूंगा मैं देहाती लड़की को एक्सेप्ट अपनी लाइफ में? ठीक है, मत करो।
कुछ मत करो। जाने तो अपनी माँ को जेल, वैसे भी तुम्हारी मर्जी चलेगी। घर के मुखिया जो हो। अभिषेक जी, आप ना हमेशा ही अच्छे लगते हैं, पर आज आप सच में बहुत ही ज्यादा खास लग रहे। हमारे पति, हमारे परमेश्वर और हमारी जान। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ठीक से बैठो। अरे ठीक से ही तो बैठी हूँ। अगर पति पत्नी के बीच ये सब नहीं होगा तो और किसके बीच होगा, बताइए। आप यहाँ देखिए ना, आपने अब तक बताया भी नहीं। तुम कैसे लग रही है? देखो ना। कोई बखेड़ा मत खड़ा कीजिएगा हमारी बिटिया के लिए। पंडित जी, मैं समझी नहीं, परिणीता के लिए मैं क्यों? ये खुशखबरी है, दामाद साहब आखिरकार मान गए हैं परी को अपनाने के लिए और उसके साथ में हर रीति रिवाज करने के लिए। अब आप ये मान लीजिए कि दीवान हाउस में आपका समय समाप्त हो चुका है और परी का शुरू। वैसे भी आपका रिश्ता तो पहले से ही टूटा हुआ था। अब उन दोनों को चैन और सुकून के साथ जीने दीजिए। शांति से जीने नहीं दोगी ना तुम मुझे? कितनी बार और कौन सी भाषा में बताना पड़ेगा कि मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो आरोही? फिर तुम मुझे गलत समझ रहे हो अभिषेक। मैं ये कहने आई हूँ कि मैं अपनी हर गलती मान रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो अभिषेक दीवान को एक अच्छा आदमी समझा, औरतों की इज्जत करने वाला समझा। बेकार में तुम्हारे आसपास के माहौल को दोष देती रही, पर दिक्कत शुरू से ही तुम में थी। जोई, जुबान संभाल के बात करो। संभालने के लिए बहुत देर हो गई अभिषेक। पगड़ी की रस्म तो बाद में थी, पर दिल और दिमाग से तुम हमेशा से इस घर के मुखिया थे, है ना? तभी तो देखो, पापा जी की मौत का इस्तेमाल करने में तुमने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। सीधा उन धंधों में एंट्री ले ली जहां पापा जी खुद कभी नहीं गए थे। और मैं हमेशा से ये सोचती थी कि पापा जी की सोच पुरानी और छोटी है, पर नहीं, उनका बेटा तो उनसे कहीं आगे निकल गया। मेरे पापा के बारे में एक और शब्द मत बोलना रोही, उन्हें बीच में मत घसीटो। क्यों ना घसीटे? तुम लोग जब चाहो तब अपने तमाशे में किसी और को घसीट सकते हो, हाथ को पकड़कर किसी को भी घर से बाहर निकाल सकते हो, और फिर भी हम चुप रहे। अभिषेक, इन लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। इस आरोही के घर से चले जाने के बाद हम सब कितने खुशी खुशी से रह रहे थे, एक दूसरे से प्यार से बातें करने लग गए थे। गलतफहमी थी हमारी कि हम समझ बैठे कि ये खुददार लड़की है, एक बार चली गई तो वापस लौट कर नहीं आएगी, लेकिन इसे देखो तो आ गई नौटंकी करने। एक नंबर की ड्रामेबाज है दोनों माँ बेटी। इस घर को बर्बाद किए बिना बाज नहीं आएंगी। आप आरू, ये सरोजिनी बुआ जी का सच तो सबके सामने क्यों नहीं लाना चाहती है? कैलाश नाथ जी की मौत के वक्त जो कुछ भी हुआ, सारी कड़ियां तो जोड़ दी है तूने। नहीं आई, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अब उस घर का मुखिया ना अभिषेक है, और इस वक्त वो मुझसे इतना नाराज है कि मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। अगर मैं कहूँ भी कि बाहर दिन है तो वो रात ही कहे, इसलिए अब सबूत के साथ उसे यकीन दिलाना होगा। तो क्या सोचा तू क्या करना चाहती है? अरु, हमसे कुछ चाहिए तो बता। मुझे तलाक करवाने वाला एक वकील चाहिए बाबू। तलाक करने वाला वकील क्या करेगा? वो क्या साबित कर पाएगा?
कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि दीवान हाउस पर कौन सी खराब शक्तियों का साया है, जिसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया। उसे तो हम खुद धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। ये गलती करने की आप हिम्मत भी मत करिएगा बुआ जी, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जिसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया वो यहाँ हमारे ही घर में खड़े होकर हमसे इस तरह बात करोगी? कितना बुरा हूं ना मैं? मेरे घर वाले कितने बुरे हैं? तो क्यों खड़ी हो यहाँ पे? चली जाओ ना इस घर से। चली जाऊंगी, पर उसके पहले कुछ चीज बताना चाहती हूँ। तुम्हारी पहली शादी परिणीता से बाल विवाह था, चाइल्ड मैरिज। कानूनन जुर्म है। मुझसे तलाक लिए बिना परिणीता से शादी करना यह भी जुर्म है। अदालत ना ये सारे केसेस को बहुत सीरियसली लेती है, इसलिए तुम्हें अच्छी खासी सजा मिल सकती है। अभिषेक, इन पेपर्स पर साइन करो और फिर हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आजाद हो तुम, जिससे चाहो शादी कर सकते हो। वाह, वाकई में कितनी जल्दी है तुम्हें पीछा छुड़वाने की। साइन भी करके रखे हो। हाँ, तुम्ही से सीख रही हूँ कि मेरी पीठ पलटी नहीं, कि इस बार परिणीता का दूल्हा बनकर रेडी है। चाचू, पेन से साइन करना जितना आसान है, उतनी आसानी से रिश्ता टूटता नहीं है। हर पन्ने पर साइन करना है, हर पन्ने पर एक याद, कभी कड़वी कभी मीठी। परिवार अनापकार हुई, बेटी आपकी अब ये दीवान परिवार का हिस्सा नहीं है। ले जाइए यहाँ से, जो इसका सामान यहाँ पे बचा हुआ हम भिजवा देंगे।